हेलो एंड वेलकम बैक। आई एम डॉक्टर अनिरुद्ध दिंगे और आज हम बात करेंगे दांत घिसने के कारण और इसके इलाज। तो आज हम जानेंगे कि दांत घिसने के कारण क्या है। तो सबसे पहला कारण है ब्रक्सिज्म, यानी अगर रात को हमें दांत चबाने की आदत है तो उसकी वजह से हमारे दांत घिस सकते हैं। अगर हमें नींद में दांत चबाने की आदत है तो इसके लिए कुछ अप्लायंसेस आते हैं, नाइट गार्ड आते हैं, अगर वो लगाते हैं तो इस प्रॉब्लम से हमें छुटकारा मिल सकता है। दूसरा कारण है रॉन्ग ब्रशिंग टेक्निक। अगर हमारा ब्रशिंग टेक्निक रॉन्ग है, गलत तरीके से ब्रश को पकड़ के अगर हम जोर से रफली ब्रशिंग कर रहे हैं तो उसकी वजह से जो सर्वाइकल एरिया है, जो दांतों का सर्वाइकल एरिया रहता है, वहां पे दांत कट हो जाते हैं, घिस जाते हैं। तो इसके लिए हमें हमारा ब्रश प्रॉपर रहना चाहिए। हर 6 महीने में हमें हमारा ब्रश बदलना चाहिए। हार्ड ब्रश यूज नहीं करना चाहिए, हमेशा सॉफ्ट ब्रश यूज करना चाहिए। पी साइज टूथपेस्ट यूज करना चाहिए। अगर हमें हमारे दांत घिसने नहीं देने हैं तो ब्रशिंग टेक्निक फॉलो करना चाहिए। इसके लिए मेरा एक अलग से वीडियो है कि हाउ टू ब्रश कैसे करना है, ब्रशिंग टेक्निक के बारे में। तो वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको संक्षिप्त में बताता हूँ कि प्रॉपरली 45 एंगल में ब्रश लेके राउंड यानी सर्कुलर मोशन में ब्रशिंग करना है और 20-20 स्ट्रोक लगाना है। एक ब्रश पे इतने ब्रिसल्स रहते हैं कि हमारे 3 दांत कवर होते हैं। तो 20 स्ट्रोक लगा के आगे के 3 दांत, 20 स्ट्रोक लगा के आगे के 3 दांत। और जो हमारे ऑक्लूजल सरफेस है, इस पे आप हॉरिजॉन्टल यानी आड़ा ब्रश कर सकते हैं। और जो इनर सरफेस है, जो लिंगुअल या पैलेटल है, उस पर आप वर्टिकली कर सकते हैं। तो पूरा आपका जो ब्रश है वो 2 से 3 मिनट के अंदर खत्म होना चाहिए। अगर आप ये चीज करते हैं तो आपके दांत घिसने से बच सकते हैं। अगर आप ये नहीं करेंगे तो ओवर द टाइम आपके दांत घिसना तय है। और जैसे ही आपके दांत घिसेंगे वैसा आपको वहां पे सेंसिटिविटी चालू हो जाएगा और वहां पे भी आप रुकते नहीं है और वैसे ही ब्रशिंग कंटिन्यू रखते हैं। आपको वैसे ही ब्रशिंग करना है, दांतों के ऊपर मेहनत नहीं लेना है। तो जो दांत कट गए हैं वो और कटते कटते हमारे डेंटिन तक पहुंच जाते हैं और हमारे पल्प यानी हमारे नस तक पहुंच जाते हैं। और एक बार दांत हमारे नस तक पहुंच गए तो हमें दर्द चालू होता है। फिर हम डॉक्टर के पास आके बोलते हैं कि मेरे दांत तो बिल्कुल सड़े नहीं है, मेरे दांत में थोड़ा भी कीड़ा नहीं है। ऐसे बहुत सारे पेशेंट मेरे पास आते हैं और बोलते हैं कि बिल्कुल भी कीड़ा नहीं है, फिर भी दर्द क्यों है। तो भाई साहब, आपके जो दांत है वो नस तक कट गए हैं। भले ही आपके दांत में कीड़ा नहीं है, पर नस तक कटने की वजह से आपके दांतों में दर्द है और बाद में उसका एक ही इलाज बचता है कि रूट कैनल ट्रीटमेंट करके उस पे क्राउन लगाना यानी कैप लगाना। तो अगर आप पूरे दांतों को प्रॉपरली नहीं घिस रहे तो 8-8, 10-10 दांतों के लिए, 20-20 दांतों के लिए रूट कैनल ट्रीटमेंट करना पड़ता है और उसके ऊपर कैप देना पड़ता है। अगर थोड़ा सेंसिटिविटी होने के बाद आप जागरूक हो जाते हैं और उस पर ध्यान देते हैं तो एक नॉर्मल फिलिंग करके, जीआईसी फिलिंग या कंपोजिट फिलिंग करके आप उसको बचा सकते हैं और बाद में आपकी हैबिट चेंज करके फिर से घिसने से बचा सकते हैं। तीसरा रीजन है पुअर इनेमल क्वालिटी। किसी में जेनेटिकली ही प्रॉब्लम रहता है, उनका इनेमल क्वालिटी काफी वीक रहता है, अच्छा नहीं रहता है, तो उनमें ये प्रॉब्लम आ सकता है। थोड़ा सा भी घिसने पे अगर दांतों का लेयर घिस जाता है तो उनमें सेंसिटिविटी का और ये सब प्रॉब्लम आ सकता है। तो उनके लिए यही है कि रूट कैनल करके या रूट कैनल बिना रूट कैनल किए भी हो, अगर ऊपर कैप लगा ले, क्राउन लगा ले, तो ये सब चीजों से वो बच सकते हैं या विनियर्स कर ले, इन चीजों से बच सकते हैं। उम्र के हिसाब से भी दांतों का स्ट्रक्चर कमजोर पड़ते जाता है और उसके वजह से भी दांतों का घिसना होता है और उसकी वजह से भी सेंसिटिविटी बढ़ सकती है। तो ऐसे एज में भी अगर हमारा उम्र ज्यादा हो गया है और दांत घिस गए तो ऐसे एज में भी उसको कैप करना अच्छा है। भले आप रूट कैनल करके करो या बिना रूट कैनल के करो, पर एक कैप का अगर आपके दांतों पे प्रोटेक्शन रहता है तो और आने वाले 10-15 साल, 20 साल आपके दांत अच्छे रह सकते हैं। रॉन्ग हैबिट जैसे कि गलत आदतें, जैसे कि सुपारी अगर हम खा रहे हैं, सुपारी को चबा रहे हैं, तो हमारे जो दांत है वो सुपारी चबाने के लिए नहीं है। अगर हम सुपारी चबा रहे हैं, हड्डी चबा रहे हैं, तो हमारे दांतों का घिसना तय है। आपको भले ही वो अच्छा लगता रहे, मजा आता रहे, बट कुछ सालों के बाद सुपारी की वजह से और हड्डी की वजह से आपके दांत घिसेंगे और आपको सेंसिटिविटी के प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे और एट द एंड पेन में वो कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसीलिए सुपारी और अगर आप हड्डियां चबा रहे हो तो उसे बंद कर दीजिए। बंद करेंगे तो आपके लिए वो अच्छा है। बाकी दांत घिसने के लिए रीजंस आते हैं बैड हैबिट, जैसे कि नुकीली चीजें चबाना, नुकीली चीजों को दांतों में रखना, या जैसे कि टेलर्स रहते हैं जो
थ्रेड्स को काटते हैं और कई चीज़ों को काटते हैं, जैसे कि वायरमन है, वो जो वायर है उसको दांतों से कट करते हैं, दांतों से काटते हैं, तो उसकी वजह से उनके दांत घिस सकते हैं, कभी कभी दांत टूट भी सकते हैं। तो ये सब दांत घिसने के रीजंस है और इसके इलाज भी मैंने आपको बताए हैं। तो मैं आशा करता हूँ इसके इलाज आपको समझे रहेंगे और जितना हो सकता है उतना जल्दी आप उसका इलाज करने का प्रयत्न करोगे, ट्राई करोगे। अगर आपको इसके बारे में कुछ नहीं समझा है, कुछ कंफ्यूजन है या आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या दिए गए हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। और अगर आपको इन सब चीज़ों से बचना है, छुटकारा पाना है, यहाँ तक पहुँचना ही नहीं है, तो हमारा एक मिशन है डीके फ्री डेकेड, यानी आने वाले 10 साल में हम हमारे देश को कैविटी फ्री, कैरीज फ्री करना चाहते हैं। तो उसके लिए मैंने मेरे कुछ बेसिक 4-5 वीडियो बनाए हैं, जैसे टूथ ब्रशिंग टेक्निक क्या है, फ्लॉसिंग कैसे करना है, माउथ वॉश कैसे करना है, ओरल हाइजीन कैसे अच्छा रखना है। तो ये वीडियो आप देख सकते हैं, आपके रिलेटिव्स, नेबर्स में आप ये स्प्रेड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इसके बारे में आप डिस्कस कर सकते हैं। अगर ये प्रैक्टिस आप दिन में 15 मिनट के लिए करोगे तो आपकी जो स्माइल है वो हेल्दी रह सकती है, जो और आपके जो दांत है, जो मसूड़े हैं, वो सालों साल आपको खाने का आनंद दे सकते हैं और अच्छे रह सकते हैं। और अगर आपने ऑलरेडी दांतों के ऊपर लाखों रुपए खर्चा किया है, तो आप आने वाले जनरेशन के लिए लर्निंग बन सकते हैं, उनके लिए सबक बन सकते हैं, उनको आप अवेयर कर सकते हैं। जैसे हमारे देश से पोलियो और स्मॉल पॉक्स इरेडिकेट हो गया है, निकल गया है, वैसे ही हम ये जो डेंटल कैरीज है, ये जो डेंटल डिसीजेस है, इससे हमारे देश को फ्री कर सकते हैं। तो आप आने वाले जनरेशन के लिए सबक बन सकते हैं, उनको अवेयर करें, उनके साथ ये वीडियो शेयर करें, उनके साथ डिस्कस करें, दांतों के, मुंह के ओरल हाइजीन का इम्पोर्टेंस आने वाले जनरेशन को समझाए और ये जो लाखों रुपए का खर्चा हो रहा है इससे बच जाए और देश को डेंटल डिसीज फ्री बनाने में मदद। थैंक यू सो मच।